तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति, जिसको हम लोग कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति जो है वो स्कूलों में अधिकतर पढ़ाई नहीं जाती है, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे गुना जो होता है, जैसे कि 2x+3 और 3x+1 को मैं गुना करना चाहूँ तो ऐसे करके गुना कर सकता हूँ। 3 दूना 6, x² प्लस 3 तिया 9x प्लस 2x+3, ऐसे करके मैं गुना तो कर सकता हूँ। ऐसे करके ये आंसर आया। लेकिन अगर बड़े बड़े हो, ये बड़े बड़े गुना के फॉर्म में हो, तो उसको करने के लिए कभी कभी ऐसा x का x² होगा, x³ होगा, इतना लंबा बन जाता है, इतना लेंदी हो जाता है कि हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो हमारे में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इसी कारण से उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हम लोग को क्या करना है, सीखना है किस प्रकार से गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हम लोग गुना करते हैं, भाग करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गुना कैसे करते हैं गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति से वो जानेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है। अक्सर स्कूलों में स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो ये चीज़ पढ़ाते नहीं है। मुझे भी पढ़ाया नहीं गया था, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है, खेद है। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप लोगों को मैं सिखाऊंगे। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए और लग जाइए इस वीडियो के साथ सीखने के लिए। तो चलिए, गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति हम लोग कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। बच्चों, अगर मैं 12 × 12 करता हूं तो क्या होता है, 144 आ जाता है। ठीक है। ये जो 12 है ना बच्चों, अगर इसको मैं तोड़ू 6+6 करता हूं और नीचे भी 6+6 कर देता हूं, मतलब 12 को 2 भाग में तोड़ दिया, 6 6 12 हो गया, ये भी 6 6 12 हो गया। अगर मैं इसको गुना करना चाहूं तो क्या होगा, 6 36, 6 से पहले 36, फिर इसके बाद 6 से 36। अब इससे करना है ये वाला 6 से, तो यहां से स्टार्ट होगा, ना कि यहां से। ये बात याद रखना है। तो 6 से 36 होगा, तो ऐसे करेंगे तो 36 होगा, ये जुड़ जाएगा तो ये 72 हो जाएगा और ये भी 36। तो ये टोटल जोड़ के 144 ही आ रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने 12 को 2 बार तोड़ा, 2 बार तोड़ के गुना किया, फिर भी आंसर उतना ही आ रहा है। अगर मैं 12 को और तोड़ता हूं, 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, ऐसा कर देता हूं, तो क्या गुना करके उतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 3 9, तो 9 + 9 + 9 + 9 होगा। ये 3 से अब +9 + 9 + 9 + 9, अब ये 3 से +9 + 9 + 9, ये 3 से हो गया। अब ये 3 से लास्ट +9 + 9 + 9, यहाँ पर और एक 9 होगा, 4 4 9 बनेगा। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो ये हो गया 9, ये 18 हो गया, ये 27 हो गया, ये 36 हो गया, ये 27 हो गया, ये 18 हो गया और 9। आप लोग इसको जोड़ लो बच्चों, इसको जोड़ने के बाद भी आंसर 144 ही आ रहा है। मतलब 12 को मैं कैसे भी करके तोड़ के इतना ला सकता हूं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद है क्या है, पता है क्या है, वो ये है कि ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, आप लोग को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति करते समय। तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बन के हम लोग ने किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे गए ना, ऐसे गए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसको अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो, बैठा लो, ये कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखने से पहले। और एक चीज जो बच्चों आप लोगों को समझना जरूरी है, वो मैं यहां समझा देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। ये क्या है? देखो बढ़ते क्रम में अगर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, इतना तक मैंने नंबर लिखा, ये क्या है? बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, 7 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। अब असेंडिंग ऑर्डर पावर के केस में देखो, असेंडिंग ऑर्डर पावर के केस में क्या होगा? अगर सबसे बड़ा है A5 तो उससे सबसे बड़ा A5 है, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बढ़ते क्रम में, तो A1 होगा, उसके बाद A2 होगा, उसके बाद A3 होगा, उसके बाद A4 होगा, इसके बाद A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। ठीक है, ये है बढ़ते क्रम में, पावर के बढ़ते क्रम में, घातांक के बढ़ते क्रम में हमने लिखा है। तो घातांक के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग को लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? यदि पावर 7 होगा, यदि पावर 6 होगा, यदि पावर 5 होगा, यदि पावर 4 होगा, यदि पावर 3 होगा, यदि पावर 2 होगा और यदि पावर 1 होगा। देखो ये है बढ़ते क्रम में और ये है घटते क्रम में। इस प्रकार से पावर को बढ़ते क्रम में लिखने आना चाहिए और पावर को घटते क्रम में लिखने भी आना चाहिए हम लोग को कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखने से पहले। अगर मैं दो पावर को एक साथ लिखता हूं, मतलब मान लो A का पावर 5 है और B का पावर 5 है, ये दोनों को पावर 5 है, सबसे बड़ा पावर है। तो अब इसको एक साथ, मतलब टू वेरिएबल को एक साथ लिखना चाहता हूं मैं, ए के घटते क्रम में, ए के बढ़ते क्रम में। ए मान लो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है और B5 जो है, A5 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। सॉरी, A5 जो है वो डिसेंडिंग में, मान लो एक A5 जो है क्या में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, और B5 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब B5 जो है वो बढ़ते क्रम में है और A5 जो है वो घटते क्रम में। अल्फाबेट में A पहले आता है कि B? A आता है, तो इसलिए मैंने A5 लिखा प्लस, अब एक साथ लिख रहे हैं टू वेरिएबल के साथ, तो वाला खेल है। यही चीज आप लोगों को समझना है बच्चों, यहीं पर ध्यान देना है। इतना मैंने समझा है ये समझाने के लिए। ठीक है, तो A का पावर 4 होगा अभी, तो B का पावर 1 से स्टार्ट होगा, प्लस A का पावर, अगर ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये तो घटते क्रम में ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है A5, तो A का पावर 3 होगा, B का पावर 2 होगा, फिर A का पावर 2 हो जाएगा तो B का पावर 3 हो जाएगा, फिर A का पावर 3 है, सॉरी A का पावर 2 के बाद क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, और B का पावर 4 हो जाता है। अब देखो A का पावर 1 था, A का पावर तो अब 0 हो जाएगा, घट जाएगा, और कोई भी फैक्टर 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। सॉरी, 0 के ऊपर पावर अगर 0, किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 है, ये तो 1 होता है। इसका वैल्यू हम लोग को याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो B का पावर 5। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ने क्या किया? पावर के घटते बढ़ते क्रम में एक साथ टू वेरिएबल को लिखा। तो ये लिखने की कैपेबिलिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कि गुणांक विच्छेदीकरण पद्धति सीख रहे हो। ये लिखना अगर आ गया तो आप लोगों को ये काफी इजी लगेगा। और एक बात है, प्लस माइनस वाला, प्लस प्लस क्या होता है? सेम साइन रहने से जुड़ता है, प्लस होता है, और ऑपोजिट साइन रहने से माइनस प्लस हो गया तो माइनस होगा, प्लस माइनस होने से भी माइनस होगा। ये सारी चीजें, ये जितना भी बात मैंने बताई बच्चों, ये सबको आप लोगों को क्या करना है? जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाते हो, आटा को फिर रोटी बनाते हो, रोटी को खाते हो और हजम कर देते हो, पचा देते हो, तो उसी प्रकार से इसको पचाना है। लिख लिख के प्रैक्टिस करके पहले माइंड में छापना है, छापने के बाद एकदम पानी पानी कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये सिर्फ समझने की बातें हैं, समझने की चीजें। अभी मैं इसको मिटाने चला। देखो भाग जो भाग जब पढ़ाऊंगा, भाग कैसे करना है गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति द्वारा,
वो मैं उस समय में ये सब नहीं बताऊंगा, इसलिए इसी वीडियो में देख लो। अब फिर मान लो a का पावर x का पावर 7 है और y का पावर भी 7 है, तो इसको हम लोग गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति में लिखना है। तो इसको मैं बढ़ते क्रम में, x हमेशा घटते क्रम में होगा, y हमेशा बढ़ते क्रम में ही होगा। x का पावर 7 लिखा सबसे पहले, प्लस दिया मैंने, तो यहाँ पे x का पावर 6 होगा और y 1 आ जाएगा। फिर x का पावर 5 होगा और y का पावर 2 हो जाएगा। x का पावर 4 होगा, y का पावर 3 हो जाएगा। x का पावर 3 हो जाएगा तो y का पावर 4 हो जाएगा। x का पावर 2 हो जाएगा तो y का पावर 5 हो जाएगा। x का पावर अगर 1 होगा तो y का पावर 6 हो जाएगा। x का पावर 0 हो जाएगा तो 0 का मतलब 1 होता है। x 0 इक्वल टू 1, कोई भी संख्या के ऊपर कोई भी वेरिएबल के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। इसलिए मैंने y के ऊपर 7 दिया। तो देखो यहाँ पर x जो है वो घटते क्रम में है, x का 7, x का 6, x का 5, x का 4, 3, 2, 1, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बढ़ते क्रम में है, इसके मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है ऊपर, तो y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ठीक है, इस प्रकार से। अब मान लो m का पावर 6 है और n का पावर 3 है, तो इसको लिखना अभी। m का पावर 6 दिया सबसे पहले, अब m का पावर 5 होगा, ठीक है। करके देखना है, लिख के देखना है क्या होगा। अगर पहले हम लोग यहाँ पे n दे देते हैं तो m का पावर यहाँ पर 4 होगा, m का और n का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस m का पावर यहाँ पर 3 होगा तो n का पावर क्यूब हो जाएगा। अब m का पावर 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर खाली हो गया क्योंकि n का पावर लास्ट पावर कितना है 3, तो ऐसा नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर मत दो। ये सारी चीजें हम लोग को समझनी है, इसलिए यहाँ पर मत दो। हम लोग को m के साथ ही खाली होना है और लास्ट में n क्यूब भी आना है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नहीं देखा, अगर मैं यहाँ देता हूँ n का पावर 1 देता हूँ और तो यहाँ पे n का पावर स्क्वायर होगा। अब m का पावर क्यूब होगा तो n का पावर क्या होगा, m स्क्वायर है ना, m तो हमेशा घटते क्रम में ही रहेगा, तो m का पावर 1 हो गया और n का क्यूब हो गया। तो ये भी नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हम लोग को लास्ट में सिर्फ n क्यूब, जैसे कि यहाँ पर एक y की पावर 7 लाया ना, सिर्फ लास्ट में n क्यूब बचना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी नहीं देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देंगे n स्क्वायर होगा यहाँ पे प्लस n का क्यूब, क्योंकि m का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो n क्यूब बचेगा लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग को याद रखना है, समझना है चीजों को। नहीं समझोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, इसलिए समझना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद करना जरूरी है, ठीक। तो इतना समझ में आया, अभी मिटा देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें मैं भाग जब पढ़ाऊंगा गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति द्वारा, उस समय मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसी वीडियो से देख लेना, ठीक है। उस समय मैं डायरेक्ट करने लग जाऊंगा। तो इसको गुना करना है इससे, 3a² माइनस 2 1 नंबर 2ab प्लस b स्क्वायर को गुना करना है 2a प्लस 3b। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान दो, a स्क्वायर हुआ है, उसके बाद a आया है, उसके बाद b है, फिर b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो a जो है वो घटते क्रम में है और b जो है वो बढ़ते क्रम में है। a b है और नीचे तो a b है, कुछ भी a प्लस b है, 2a प्लस 3b है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, ये दोनों को गुना करना है तो सिर्फ संख्या को उठाओ, वो भी उसका साइन के साथ, उसके साइन के साथ, उसका जो भी ऑपरेटर है उसके साथ ही हम लोग को उठा के लिखना है। 3 के आगे प्लस है, प्लस तो नहीं लिखने से भी चलेगा। ये -2 है और ये +1 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1,
और 2 + 3 है। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसी फॉर्म में आ गया ना। सबसे पहले जो मैंने बताया था 2 × 3 = 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 प्लस 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 2 × 1 = 2 3 × 3 = 9। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि यहाँ से। सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर याद है मैंने बताया था। प्लस 3 × 3 = 9 होता है, प्लस 9 लिखो, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3। अभी देखो ये 6 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटता है, तो बड़ा साइन प्लस है, तो प्लस मैंने लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस बड़ा साइन, और 6 में 2 गया 4 प्लस 3 लिखा। अभी देखो यहाँ पर a का सबसे बड़ा पावर क्या होगा, a³ होगा, और b का सबसे बड़ा पावर भी b³ होगा। तो इसको इसी फॉर्म में सजाएंगे। अभी देखो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसको सजाएंगे अभी। 6a³ मैंने लिखा सबसे पहले, उसके बाद 5 है तो 5 के साथ ही लिखना है। उसके बाद ये तो घटते क्रम में होगा, b बढ़ते क्रम में होगा। b -4 ये a बचेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अभी देखो b का क्या हो जाएगा, क्यूब। देखो b बढ़ते क्रम में है, इसके पावर 1 है, 2 है, 3 है। a जो है घटते क्रम में, a³ a² a1, तो ये होगा हम लोग का आंसर। इस प्रकार से बच्चों गुणांक विच्छेदीकरण पद्धति द्वारा गुना करते हैं, ठीक है। ये पावर हम लोग को कैसे मिला, a और a को सबसे आगे वाला a और सबसे आगे वाला a, ये दोनों गुना करने से इतना आएगा। हाईएस्ट पावर जो होगा a का वो 3 है, और b का भी हाईएस्ट पावर 3 है। पहले ये चेक कर लेना, ठीक है। ये 1 नंबर हुआ। अभी 2 नंबर देख लो। 2 नंबर है 4x³ + 3x² y - 2xy² + y³, फिर 2x² - 3y², इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पहले चेक कर लो। सबसे पहले गुणांक विच्छेदीकरण मेथड में चेक करना पड़ता है। ये x³ है, ये x2 है, ये x1 है, y y2 y3, तो ये तो ठीक ही है, ऑर्डर में है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो चलेगा, ये वाला को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 2x² + 0 × xy - 3y², तब ये ऑर्डर वाइज सजेगा। अभी देखो x का पावर 2 है तो x का पावर 1 और y का पावर 1, y का पावर बढ़ते क्रम में, x का पावर घटते क्रम में है। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से तो 0 ही होगा। लेकिन हम लोग ने इस फॉर्म में लिखा। अब इस फॉर्म से गुना करना है इसको, ये पूरा को इससे करना है, ना कि इससे नहीं करना बच्चों, इससे करना है। अभी देखो सिर्फ संख्या को उसके साइन के साथ उठाओ, 4 + 3 - 2 + 1 उठाया। अब ये वाला ले लो, 2 + 0 - 3, इसको लिया मैंने। अब ऐसे लकड़ी खींचो, गुना का साइन दो। x का हाईएस्ट पावर कितना होता है वो चेक कर लो, x² है या फिर क्यूब है, यानी कि x का पावर 5, और y का हाईएस्ट पावर कितना है, y का भी 5 होगा, ठीक है। और ये चीज तो हम लोग को मालूम ही है, जैसे कि x³ × x5 है तो ऊपर का जुड़ता है, ठीक है, 5 3 8 होगा। अगर x2 है × x3 है तो 3 2 5 होगा गुना करने से। m × m है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 6 से 12 13, m का पावर 13, मतलब ऊपर हमेशा जुड़ता है ऐसा पावर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गुना करेंगे, 4 दूना 8 + 3 दूना 6 - 2 दूना 4 + 2 × 2। सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना है, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से। 0 4 = 0, यहाँ तो सब 0 हो जाएगा, +0 + -0 + 0, ये हो गया। अभी -3 से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 × 12 -3 × 9 प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस 3 × 3, ये हुआ। अभी 8 हो गया, 6 और 0 को जोड़ने से 6 होगा, माइनस क्या होता है, प्लस बड़ा साइन माइनस, 12 4 16 माइनस बड़ा साइन माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में 2 गया 7 प्लस 6 -3, इतना आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब इसको मैं उस फॉर्म में सजाऊंगा। x का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, y का भी 5 है, तो
x का 5 से स्टार्ट करेंगे तो 6 का क्या होगा x की पावर 4 y, पहले y का 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए y का पावर 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो x का पावर क्यूब, y का 2 माइनस 7 है, x का पावर 2, y का 3 प्लस 6 का x का पावर 1, y का 4 माइनस 3 का y का पावर 5। देखो लास्ट में x का पावर 5 है, y का पावर 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति द्वारा गुणा करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप लोग को मैं एक टास्क भी दूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने पेन पेपर लेके जो बैठे हैं उन लोग के लिए। तो मैं अब इसको मिटाने चला। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग करने वाले हैं 3, 4 और 5, जिसमें से एक कोई भी एक होमवर्क दे दो आप लोग। कौन सा दूं बोलिए, आप लोग खुद बोलिए कौन सा दूं, 3, 4 या 5, ठीक है। कुछ कोई भी ले लो, मान लो 4 ले लो आप लोग होमवर्क, ठीक है। तो 3 और 5 मैं बना देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो ध्यान से, सजा है कि नहीं, उसको सजाना पड़ेगा पहले। 2p क्यूब है, 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर क्यू है माइनस 3p क्यू स्क्वायर है प्लस 8q क्यूब है। तो ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है, और 2p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब ये भी ऑलरेडी सजा हुआ है, तो इसको सजाने की जरूरत नहीं है। सजाना मतलब 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं वो चेक करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट उठाऊंगा 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 8, साइन के साथ ही उठाना है, 2 माइनस 3, ठीक है। देखो p का हाईएस्ट पावर कितना होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 है हाईएस्ट पावर। और q का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो q का हाईएस्ट पावर 4 और p का 5। सॉरी। अभी देखो हम लोग करेंगे 2 दूना 4 माइनस 5 दूना 10 3 दूना 6 प्लस 8 दूना 16, ये हुआ। अभी सूडोनोमा स्ट्रक्चर माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 या 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस प्लस माइनस 8 3 24 हो गया। अभी 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 9 होगा, बड़ा साइन प्लस है, प्लस प्लस 25 24, ठीक है। अब p का हाईएस्ट पावर दे दो, p का हाईएस्ट पावर 5 है, p दी पावर 5 16, p दी पावर 4 q दे दो एक, प्लस 9 p दी पावर 3 q का स्क्वायर होगा, प्लस 25 p 3 है तो p 2 होगा, भी q 1 हो, q तो बढ़ते जाएगा जिसे असेंडिंग ऑर्डर में है, माइनस 25। देखो p4 q है, 9p क्यूब हो गया। q का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, p का स्क्वायर, p तो घटते क्रम में है, q का पावर 4, ठीक है, इतना आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों आप लोग आइडिया लगा सकते हो, p इंटू क्यू दी पावर 4, क्यू दी पावर 4 जो है वो अकेला कभी भी नहीं होगा, जैसे सिंगल आता था पहले हम लोग देखे, इतना उतना कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पी क्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, सिर्फ क्यू नहीं है ना, ओनली क्यू वाला चीज़ से हम लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्यू को, बल्कि पी क्यू हमेशा क्यू के साथ पी जुड़ा हुआ है, इसी कारण से ये क्यू दी पावर 4 पी क्यू दी पावर 4 होगा, ठीक है। 8 या 24 भी हो रहा है, देखने में आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों चेक भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 4 तो आप लोग करोगे, ये 4 में क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, इंटू मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। अब 5 नंबर देख लो, मैं 5 नंबर बनाने चला। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर है,
इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को क्या से, 5x² माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर से। ठीक है, कुछ नहीं है, बैठा दो 2 + 3 + 1, क्योंकि सब तो वेरिएबल सजा हुआ है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर 5 - 2 - 3 ये किया। अब करो, हाईएस्ट पावर क्या होगा x का, x 4 होगा और y का भी 4 होगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये होगा 5 दूना 10 प्लस प्लस 5 दिया 15 प्लस 5 1 5 माइनस प्लस माइनस, श्रेणीनुमा स्ट्रक्चर याद रखो, 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 3 से अब 3 दूना 6, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अभी देखो जो जुड़ेगा जुड़ो, जो घटेगा घटाओ। प्लस 4 में से 15 में से 4 गया 11, माइनस प्लस माइनस 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 7 होगा। ठीक है, 6 से 12 ऐसे भी कर सकते हो, 6 से 12 होता है, 12 में 5 गया तो 7 और बड़ा साइन माइनस। ठीक है, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 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 प्लस होता है, +5 है, -6 है, -6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -6 माइनस माइनस प्लस, बड़ा साइन माइनस है ना, इसलिए माइनस है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बड़ा साइन माइनस। तो यहाँ पे 7 -7, तो इसलिए -7 लिखा। ठीक है, तो -7 लिखा, 9 2 11 3। अभी देखो y का हाईएस्ट पावर 4 होगा, x की पावर 4, 11 का x की पावर 3, y का क्यूब, सॉरी y का और सिर्फ y रहेगा 7x² y स्क्वायर 11x y क्यूब -3y4। अभी आ गया ये, तो यही है आंसर बच्चों। तो ऐसे करके करते हैं गुणा विच्छिन्नीकरण पद्धति द्वारा गुणा। 4 नंबर जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करके इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर संभव देखूंगा और किस का राइट हुआ है या रॉन्ग हुआ है चेक करूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, सीखते रहो, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो और इन्जॉय करते रहो। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।